हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे ही कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक और संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर दोनों पक्षों में बराबर होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों, अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, अगर आप इस तरह नहीं समझते तो दूसरा देखिए। ये पहला है और दूसरा जो डिफिनेशन है इसकी कि किसी रासायनिक समीकरण में, किसी रासायनिक समीकरण में बाईं तथा दाईं और कहने का मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। तो आप कह सकते हैं किसी रासायनिक समीकरण में बाईं तथा दाईं और में जो आपके होते हैं प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वह हमारा क्या है, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो किसी रासायनिक समीकरण में बाईं तथा दाईं और में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता इतना हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, कोई भी ले लीजिए आप, जैसे आपका है रिएक्शन हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप लेते हैं CaO और इसमें हम पानी मिला देते हैं H2O, तो हमें मिल जाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए, अगर इसमें देखते हैं बाईं ओर, इसमें आपका कैल्शियम के तत्व जो आपके हैं परमाणु 1 है, ऑक्सीजन 1 और 2 है, और इधर देखते हैं हम, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। OH का होल ट्वाइस का मतलब हुआ कि OH को हम 2 बार ले सकते हैं इस तरीके से, तो इसकी भी संख्या 2 हो जाती है। हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है और इस साइड में भी 2 है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे संतुलित समीकरण। अगर
इसी में बैलेंस बराबर ना हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ये आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट हो गया होगा। अब दूसरी क्रिया देख लेते हैं हम। जैसे आपका कुछ और क्रियाएं हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लेते हैं जिंक Zn प्लस HCl। अब इसको अगर आप क्रिया कराते हैं तो ये बनता है ZnCl2 और हमें देगा H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2H है और यहाँ 1H है। अब प्रमाण तो बराबर नहीं है। अगर प्रमाण बराबर नहीं है तो ये समीकरण जो होगा असंतुलित समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। अब 2 लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 Cl यहाँ है, 2 Cl यहाँ भी है। जैसे अगर किसी के आगे यहाँ इस तरह लगा है तो इसका मतलब हुआ ये दोनों भी 2-2 बार हैं। कहने का मतलब ये है कि 2H है और 2 Cl, इस तरीके से। तो आपका इसे हम कहेंगे जिंक। ये आपका जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाती है। और ये आपका है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इसे जिंक क्लोराइड कहते हैं। और ये आपकी है हाइड्रोजन गैस, ये आपका हाइड्रोजन गैस। अब जैसा और देखते हैं, जैसे धातु ले लीजिए Na। सोडियम को जब हम पानी में मिलाते हैं तो सोडियम को पानी में मिलाने के बाद हमें मिलता है NaOH मिलता है, NaOH मिलता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक क्षार बोला जाता है। इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम देखें यहाँ पर तो बैलेंस आपको बराबर नहीं दिखेगा, यहाँ पर बैलेंस आपको बराबर नहीं दिखेगा। अगर H2O का एक अणु और ले लेते हैं, H2 का एक अणु और ले लेते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं आगे, और यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो यहाँ 2 लगाने का मतलब हो गया कि जो आपका NaOH है ये भी कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा गया है। और जो पानी होता है H2O जो होता है, H2O में H into OH पाया जाता है। अब इस वाले में भी क्या होगा, आपका H into OH पाया जाएगा। अब देखिए यहाँ H into OH, तो आपका क्या हो गया, यहाँ 2 OH हो गया। देखिए यहाँ पर 2 OH लग गया। अब आपका एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, 2 H मुक्त हो रहा है। तो ये जो है आपका H2 हाइड्रोजन गैस देता है, इसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो सोडियम धातु होती है बहुत अधिक सक्रिय धातु होती है, और सोडियम धातु को हम किस में रखते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसको खुले वातावरण में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित नमियों से क्रिया कर लेता है। वातावरण में उपस्थित नमी से क्रिया करके आपको हाइड्रोजन गैस देता है, मुक्त करता है, और ये दगता है, आवाज करता है, पटाखे की तरह दगने लगता है। तो इसे कहते हैं हम, क्या है, ये हमारा सोडियम धातु है। तो ये आपका हो जाता है सोडियम धातु हो जाती है, और ये जल हो जाता है। तो ये आपकी जो है, अब ये आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ 2 हमने लगा लिया। तो यहाँ 2 लगाने से हमारा बन गया संतुलित रासायनिक समीकरण। जब तक 2 नहीं लगाए थे, यहाँ भी नहीं लगाए थे, तब तक ये क्या था, हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण था। तो ये हमारा बन जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए अब देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसी का आगे आप आ जोड़ दीजिए बस। अब इसी के विपरीत, तो ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। आप लिख सकते हैं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके या जिसमें जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक
उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है। इसे ही कंकाली समीकरण भी कहते हैं। असमान होती है, उस समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल लेंगे, जैसे आप हो जाता है MgO। जैसे आप ले ले Mg+O2 साइन ऑफ एरो, तो यहाँ हम लगा देते हैं MgO। अब यहाँ देखेंगे इस साइड में Mg की जो संख्या 1 है, इस साइड में भी Mg की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ Mg की संख्या 1 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ Mg की संख्या 1 और आपके ऑक्सीजन की संख्या क्या है 1। अब बताइए दोनों तरफ क्या बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए ये क्या है आपका असंतुलित समीकरण है। जैसे ये आपका पहला एग्जांपल, जैसे अभी आपने लिखा था Na+H2O साइन ऑफ एरो, यहाँ लिखा था NaOH+H2, यहाँ लिखा था। यहाँ पर अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा जो सोडियम है, यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन इधर देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन संख्या में असंतुलन है, इसलिए ये क्या होगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो ये है आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमने आज पढ़ा संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण।